फैज़ाबाद धरने के दौरान फैज़ हमीद और दो अफसरान से मुलाकात हुई। फैज़ हमीद ने तजवीज़ दी क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफ़े पर गौर कर सकते हैं। फैज़ हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चले जाएं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद का फैज़ाबाद धरना कमीशन को बयान। साबिक वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद ने बताया कि उन्होंने फैज़ हमीद को कहा कि वज़ीर आज़म को पेशकश कर चुके हैं मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत तोड़ देंगे, वज़ीर को इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद ने कहा कि जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ कि वाहिद मुतबादिल फ़ौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। उस सूरत हाल में क़यादत को फिर इस्तीफ़ा कबूल करने का कहा। वज़ीर आला पंजाब से फ़ोन पर इस्तीफ़ा जमा करवाने से कबल खबर के इजरा पर इत्तफ़ाक़ किया और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के साथ TLP वफ़द से मुलाकात की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सियासी जमातों को मफाहमत की तजवीज़। इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि दरपेश मुश्किलात में हम इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, हंगामी इक़दाम करने होंगे, मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालना होगा, हमें सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। इजलास से पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के खिताब पर शदीद तनकीद। उमर अयूब ने पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब आप सब ने सुना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर और वज़ीर आज़म पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। दावा किया कि हमने सदर पाकिस्तान को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्खफीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा है कि सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की वो खुद निगरानी करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में रुपये की कदर मज़ीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा कि रुपये की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई और नए कर्ज़ के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकात। कराची तचमन N25 और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आज़ूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे और उसे वुसअत दे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह फ़ौज के दरमियान मौजूदा फ़ौजी ताउन आगे बढ़ाने पर जोर। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ौज के दस्ते ने तुर्क फ़ौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबोई पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर सहाफ़ी बिरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा। सहाफ़ी बिरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक।
सलामती काउंसिल इजलास में बताया कि इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनियों, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनियों और कस्टमर्स पर पाबंदी आयद की गई हैं। उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका के इत्तेहादी और शराकतदार जल्द इन पाबंदियों की पैरवी करेंगे। रॉबर्ट वुड ने कहा है कि ईरान और हमास समेत उनके अस्करी शराकतदारों ने खित्ते को एक वसी तनाज़े की तरफ धकेल दिया है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसलाकुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। अमरीका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के अतराफ़ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। सेहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तंसीबात से मुतालिक धमकी दी या कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर इंचार्ज की तंबीह कहा कि अगली जवाबी कार्रवाई में जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। तूफ़ानी बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने तमाम रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के असर नौ मुआयने की हिदायत कर दी। कहा कि अमाराती शहरियों और यहाँ रहने वाले दीगर गैर मुल्कियों के हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बारिशों से मुतासर होने वालों की पूरी मदद की जाएगी। तूफ़ानी बारिशों की वजह से दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत अरब अमारात की तमाम रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया था। बारिशों का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत में आम इंतखाबात आज से होंगे। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है। मोदी अगर इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वजीर आज़म होंगे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा ख़त्म। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के सबब फी इनिंग्स 5 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो सका, जिसमें न्यूजीलैंड को 1 विकेट का नुकसान भी उठाना पड़ा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच हफ्ते को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा।